पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए उसे आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिलने का इंतजार है, लेकिन अभी वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, लेकिन 10 दिन तक फाइलों के पन्ने पलटने और पाकिस्तान के बही खाता चेक करने के बाद भी बेल आउट पैकेज पर कोई बात नहीं बन पाई और बिना कुछ कहे ही वो टीम वापस लौट गई। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने की अगली तैयारी हो चुकी है टैक्स के तौर पर। बड़ी खबर इस बीच ये भी जानिए, आईएमएफ के इशारे पर पाकिस्तान सरकार एक बार फिर से नाचती हुई नजर आ रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही है, पाकिस्तान के पास गुजारे के पैसे नहीं है। आईएमएफ से पाकिस्तान की 10 दिन बातचीत जो हो रही थी, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही थी, वो बातचीत भी बेनतीजा रही है। आईएमएफ की शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा पाकिस्तान, और आईएमएफ को भी ये यकीन नहीं है कि पाकिस्तान उसकी शर्तों का सही तरीके से पालन करेगा। ऐसे में बात जो थोड़ा सा बनती हुई नजर आ रही थी, या फिर ये कहिए थोड़ी सी जो उम्मीद थी, वो उम्मीद अब धराशायी हो गई है। आईएमएफ से भी पैसा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान कंगाल लगातार होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम तो बढ़ ही गए हैं। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर एक बूंद पेट्रोल बचा नहीं है, पेट्रोल पंप सूख गए हैं, या फिर जहां तहां अगर पेट्रोल बचा है तो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कहीं कहीं तो 300 रुपए प्रति लीटर के दाम से भी पेट्रोल मिल रहा है, वो भी इक्का दुक्का जगह है। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो आम लोग हैं वो शिकायत ये कर रहे हैं कि जो अमीर लोग थे वो और ज्यादा अमीर हो गए, लेकिन जो गरीब लोग थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, वो हर दिन के साथ और ज्यादा गरीब होते चले गए। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। एक पैकेट अनाज के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा नजर आते हैं। घर के पुरुष जब घर से बाहर निकलते हैं अनाज के इंतजाम के लिए, आटे के इंतजाम के लिए, तो उनके लिए प्राथमिकता होता है अपना परिवार, प्राथमिकता होता है उनका पेट पालना। और ऐसे में छीना झपटी करते हुए भी कुछ लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं। साथ ही साथ इन छीना झपटी के बीच में भी अनाज की कमी हर दिन लोगों को परेशान कर रही है। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर उनसे बात करनी जरूरी है। शिवदान सर, जो तस्वीरें पाकिस्तान से आती हैं वो परेशानी को बताती हैं, बयां करती हैं, और पिछले कुछ दिन से जो आईएमएफ की चर्चा बार बार हो रही थी, हालांकि ये भी लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए बताया गया कि अगर आईएमएफ मदद कर भी देता है तो ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा, लेकिन वो आईएमएफ भी पीछे हट गया। अब क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, मैं इसको ये कहूंगा कि मानवता के साथ इतना बड़ा अपराध विश्व में और कहीं नहीं हुआ है इतना पाकिस्तान की आम आवाम के साथ में ये फूड संकट उत्पन्न होके हुआ है। ये फूड संकट कोई आसमान से नहीं आया है, ये वहां के नेताओं का अपना क्रिएट किया गया है। जिस जमीन से पाकिस्तान की इतनी उपजाऊ जमीन है, जिससे विश्व के और देशों का पेट भरना चाहिए था, वो अपने देश के लोगों का ही पेट भरने में असमर्थ है, क्योंकि वहां पर अभी भी सामंतशाही चल रही है। कुछ गिने चुने परिवारों के पास ही पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन है, और वो भी परिवार इस जमीन को अपना मुख्य पेशा नहीं समझते हैं। इसलिए वो केवल शान के लिए उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। जिस जमीन पर प्रॉपर खेती होकर के अन्न उगाना चाहिए था, वो जमीन केवल शान की बात रह गई है। वो अन्न नहीं उपजा रही है, केवल एक शान के रूप में जब सामंतों ने केवल 263 परिवारों के पास पाकिस्तान की 70% एग्रीकल्चर लैंड कब्जे में है। तो इसलिए वहां के आवाम कृषि पर निर्भर नहीं हो पा रहे हैं, जबकि उनको कृषि से ही सब कुछ होना चाहिए था। और एक और भी बताता हूं मैं आपको, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी रिटर्न भी कृषि से ही होती थी, जो अभी नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की आवाम के साथ में पूरे विश्व के देशों को एक प्रदर्शन करना चाहिए और ये रजिस्टर कराना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को न्याय मिले और वहां पर भूमि सुधार लागू हो। जब तक ये भूमि सुधार लागू नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान की स्थिति यही रहेगी। और आवाम, आईएमएफ को ये पता है कि हम एक बार इसको मान लो दे भी दें, ऋण दे दें, इनकी मदद कर दें, तो ये
दोबारा भी कटोरा हालात तो ऐसे है ना, पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। ऐसे में अगर कोई कर्ज दे भी देता है, मदद कर भी देता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए नाकाफी साबित होगा। अभी के हालात तो यही बता रहे हैं, लेकिन कोशिशें करनी चाहिए, जो कि कोशिशें करते हुए वहां के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, जिनके जिम्मेदारी कंधों पर है, यानी कि जो पाकिस्तान में हुक्मरान बैठे हैं, उनके हाथ में जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाया नहीं गया। शिवदान सर, आप रहिएगा, चूंकि कंगाल पाकिस्तान में लगातार आर्थिक संकट तो गहराया ही है, अनाज का संकट भी हो गया है, अब इस बीच हो गया है दवाई का संकट भी। पाकिस्तान में दवा की किल्लत से लोग बेहाल हो गए हैं। 150 जो जरूरी दवाएं हैं उनके दाम बढ़ाने की तैयारी अब हो रही है। बीमारों से टैक्स वसूली पाकिस्तान सरकार करने वाली है। मतलब पाकिस्तान सरकार जो लोगों को अनाज नहीं दे पाई, पाकिस्तान सरकार जो लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाई, जो उन्हें कंगाली बदहाली से निकाल नहीं पाई, जो उन्हें भुखमरी के लिए छोड़ रही है, जो उन्हें बदहाल तरीके से छोड़ रही है, वो पाकिस्तान सरकार अब बीमारों से टैक्स वसूलेगी। शिवदान सर, क्या ये समझे कि लोगों की परेशानी, यहां पाकिस्तान सरकार ने परेशानी में भी अपना मुनाफा ढूंढ लिया है, क्योंकि बीमार अगर बीमार है तो वो इलाज के लिए जरूर जाएगा। ऐसे में मरीज के इलाज से जुड़ा हुआ ही टैक्स वसूल लिया जाए। देखिए, मानवता पाकिस्तान की सरकार में जितने भी वहां के सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं वो ज्यादातर सरकार में हैं। वही सरकारों को चला रहे हैं। वहां की राष्ट्रीय असेंबली, प्रांतीय असेंबली में ही ये सारे जमींदार जागीरदार लोग पहुंच गए हैं। इनको स्वयं को कोई परेशानी नहीं है। ये स्वयं अभी भी 5 स्टार की लाइफ जी रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, न्यूज में रहता है कि पाकिस्तान के इसी जब सब चारों तरफ फूड संकट उत्पन्न हो रखा है, हाँ। वहां पर उनको अनाज खरीदने के पैसे नहीं, वहां फिर भी कारों से लदे हुए ट्रक, जहाज, पानी के जहाज वहां के बंदरगाहों पर इंतजार कर रहे हैं अच्छी लग्जरी कारों को लेने के लिए। तो पाकिस्तान के एक अमीर लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है और वही सत्ता में बैठे हुए हैं। उनको गरीबों का दुख दर्द महसूस ही नहीं होता है, तो कैसे वो करेंगे उनकी मदद? वो तो जहां भी मौका मिलेगा टैक्स लगाएंगे और इसे वसूलने की कोशिश करेंगे। पर ये सरासर मानवता के प्रति अपराध है, मानवता के खिलाफ अपराध जो पाकिस्तान में लगातार दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी जहां पर एक युवक को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। मतलब कानून का भी कोई खौफ वहां रह नहीं गया है। कंगाली बदहाली तो पहले से है। शिवदान सर, आप रहिएगा, चूंकि हमने जिक्र किया पाकिस्तान में अब दवाओं की किल्लत भी हो गई है और ऐसे में मरीजों से इलाज से जुड़ा हुआ टैक्स वसूलने की तैयारी पाकिस्तान सरकार कर रही है। तो वहीं पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक सरकार ने अब 150 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने का मन बना लिया है। शहबाज शरीफ की कंगाल हो चुकी सरकार अपने खाली खजाने को भरने के लिए जल्दी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की तैयारी में है, जिसका जिक्र भी शिवदान सर ने कहा। मानवता के खिलाफ अपराध, इस कदम को IMF की तरफ से रखी गई शर्त के तौर पर भी देखा जा रहा है। IMF ने ये सख्त शर्तें रखी, IMF को नहीं लगा शर्तों का पालन होगा और इसीलिए हाथ पीछे खींच लिए। और इन सब के बीच में पाकिस्तान और भी ज्यादा मुसीबत में दिख रहा है, क्योंकि फिर अंधेरे में डूबेगा ये बदहाल पाकिस्तान। पाकिस्तानी सरकार ने फिर से बिजली की दरें बढ़ा दी हैं, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। बिजली महंगी होने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के मुकाबले कई गुना महंगी हो सकती है पाकिस्तान में बिजली। मतलब खाने पीने के दाम पहले से बढ़ गए हैं, पेट्रोल पहले से बढ़ चुका है, दवाओं के दाम बढ़ाने की तैयारी है और अब बिजली की दरें भी बढ़ा दी जाएंगी या फिर अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। इन सबके बीच में IMF से बातचीत को लेकर आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कड़ा फैसला किया है। IMF की टीम के बैरन लौटने के कुछ घंटे बाद इशाक डार ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की, जिसमें कि बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला किया गया। ECC ने IMF की शर्तें पूरी करने के लिए 0 रेटिंग वाले उद्योगों के साथ साथ किसान पैकेज पर दी जाने वाली बिजली टैरिफ सब्सिडी को भी बंद करने को मंजूरी दे दी है। यानी पाकिस्तान की आवाम को मिलने वाली सब्सिडी 1 मार्च से खत्म हो जाएगी और जनता पर इसका सीधा सीधा एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान सरकार इसी से अपने खजाने को दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। शिवदान सर, यहाँ मानवता के खिलाफ एक के बाद एक कई मिसालें पाकिस्तान में सामने आ रही है। खाने पीने को सामान नहीं है, पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है या फिर उसके दाम बहुत ज्यादा आसमान छू रहे हैं, दवाई उसके दाम बढ़ाने की तैयारी, किसानों को सब्सिडी बिजली पर मिलेगी नहीं, बिजली की दरें फिर से बढ़ेंगी। यानी जो गरीब हो रहा था वो तो बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये मार तो अमीरों पर भी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है जैसा मैंने कहा है कि यहाँ के जो अमीर हैं वो
उन्होंने अपने इतने संसाधन पैदा कर रखे हैं अपने लिए, जो कि उन्हें ज्यादातर इनका जो आम आदमी को कष्ट होता है, उनको यह कष्ट ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो उनके पास तो खजाने भरे हुए हैं, उनके पास हजारों हजारों एकड़ भूमि है, उनके विदेशों में फंड है, उनके वो तरह तरह की और इनकम उन लोगों को है। तो इसलिए जितनी भी सख्ती करते हैं ये आम आदमी को ही महसूस होती है, इन अमीरों को महसूस नहीं होती है। और पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, दुर्भाग्य से पाकिस्तान का जो शासन तंत्र है वो इन्हीं के हाथ में चला गया। जिन्ना के चारों तरफ ये सारे सामंती इकट्ठे हो गए और जिन्ना को वहां पर भूमि सुधार लागू नहीं करने दिए। सबसे आवश्यक परम आवश्यक वस्तु होती है देश में भूमि, जो सबका पेट भरती है, इसलिए भूमि को हमारे देश में हिंदू धर्म में धरती माता कहा गया है। मगर उन्होंने और इसीलिए भारत सरकार हमेशा किसानों की पैरवी करती है, किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है, किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश होती है, और यही काम पाकिस्तान ने छोड़ दिया है। 1 मार्च से अब किसानों को बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, साथ ही बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी, दवाओं के दाम बढ़ाने की तैयारी, खाने पीने का जो जरूरी सामान है वो पहले से ही ऑलरेडी 7वें आसमान पर उनकी कीमतें हैं। ऐसे में एक कदम और बदहाली की तरफ, कंगाली की तरफ पाकिस्तान का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शिवदान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पाकिस्तान पर चर्चा करने के लिए। पाकिस्तान में हालात बदहाल हैं और हर वक्त के साथ ही ये बदहाली आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में नजर आ रही है। पाकिस्तान को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हम इसीलिए बात कर रहे थे ताकि एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएं, मौजूदा स्थिति पाकिस्तान की आपको समझाएं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक पर जाएं उससे पहले तीखी मिर्ची देखिए।